हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब तक हमने एक्सरसाइज 8.1 जहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी था, 8.2 जहाँ हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल्स थी, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के लिए करने जा रहे हैं। वो हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो फर्स्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शंस। कोई भी फंक्शन है इंक्रीज कब होगा? जब ओपन इंटरवल पे y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। क्या होगा भाई? जब y के साथ साथ x इंक्रीज या x के साथ साथ आपके पास क्या होगा? y इंक्रीज होगा हमारे पास, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी जो कंडीशंस है उन पे ध्यान दीजिए। f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी if x1 x2 belongs to open interval ab, x1 less than x2 क्या लेके चलेंगे भाई? x1 less than x2 लेके चलेंगे, और यहाँ से f of x1 less than equals to f of x2 आ जाए, less than equals to, तो हम यहाँ से कहेंगे fx is increasing function। भाई लेस देन लेके चलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू में आ जाए तो एफ एक्स कहलाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा हमारे पास? x1 लेस देन x2 ही लेके चलेंगे, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? अगर f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे, इनमें क्या डिफरेंस है? इनका जो ग्राफ है वो आप देखिए यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल ए भी ले लिया भाई, ये ए पॉइंट है यहाँ या बी पॉइंट है अपने पास। अब इसके अंदर देखिए ये कर्व इंक्रीज हो रही है भाई, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखिए सम टाइम ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। क्या आ गई? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जो इक्वल्स टू की जो कंडीशन मैंने बताई थी अभी वो इसमें फॉलो हो रही है। जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। मैंने ये यहाँ x1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? x2। तो ये एक इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। इंक्रीजिंग में ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी होता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होती है तो यहाँ कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं चलेगी भाई, इसी टाइप से ये कर्व है ये आगे बढ़ती जाएगी। तो x भी इंक्रीज होएगा और y भी इंक्रीज होगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग में ये डिफरेंस है हमारे पास। बिल्कुल सेम अगर ये समझ आ गया हो तो डिक्रीजिंग के लिए है। कोई भी फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब y डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। तो इन दोनों से आप एक तो अनुमान, आपको एक तो मिल ही गया होगा अनुमान, क्या कि x तो इंक्रीज हो रहा है बहुत कंडीशंस के अंदर, और y है वो डिक्रीजिंग वाले में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वाले में इंक्रीज हो रहा है। फिर वही इंक्रीजिंग की कंडीशन है x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, x1 लेस देन x2 लेके चलेंगे, और जो आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंडीशन आई थी उससे अपोजिट आ गए। उसमें लेस देन इक्वल्स टू आता है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया। ऐसा ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसमें इक्वल्स टू हट जाएगा, बस ये फ़र्क है। ग्राफ है वो आपका इस टाइप से बनेगा, ऐसे इधर से ही इस टाइप से। एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाई इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर सम टाइम यहाँ पे आ जाए तो वो डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ना आए, कंटिन्यू ऐसे ही आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो जितना भी था ये केवल और केवल आपको ये पता होना चाहिए हमें कि आपका जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट्स क्या है हमारे पास। और ये सब कुछ यूज़ हो रहा है, तो इसमें तो कहीं पे हमने डेरिवेटिव की चर्चा भी नहीं की है भाई, जबकि हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं वो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो ये तो कन्फर्म है कि डेरिवेटिव का यूज़ तो होगा ही होगा। तो इन कंडीशंस का यूज़ तो केवल और केवल उस क्वेश्चन में होगा जहाँ ये कहेगा विदाउट डेरिवेटिव। क्या भाई? विदाउट डेरिवेटिव अगर आपसे प्रूव करवाएगा तो उस केस में हमारे पास हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मेन इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है, मेन जो पॉइंट्स है हमारे पास, सबसे पहले है मोनोटोनिक।
क्या है भाई हमारे पास है मोनोटोनिक। ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। क्या भाई कोई भी फंक्शन है उसको मोनोटोनिक कब कहोगे, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा किस पे, इन द इंटरवल। नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। ये है भाई मेन कंडीशन जो हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, अगर पॉजिटिव है तो आप कहोगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहीं पे अगर आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो उस केस में आप केवल क्या कहोगे कि आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली हट जाएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्लियर हो गया होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, नेगेटिव है हमारे पास, तो उस केस में क्या कहोगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो आप केवल इसको क्या कहोगे, डिक्रीजिंग कहोगे। तो डेरिवेटिव का यूज करके इन पॉइंट्स का हमें यूज करना है। मैक्सिमम टॉपिक पे हमें इस पे काम करना है। वो फर्स्ट वाला तो एक विदाउट डेरिवेटिव के लिए यूज होगा, लेकिन हमें इसका बेसिक तो पता होना चाहिए भाई सभी को। नेक्स्ट अपने पास आगे आता है क्रिटिकल वैल्यूज़। क्या है भाई, क्रिटिकल वैल्यूज़। द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो आर कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखने से एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है। तो जिसमें भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के और उसकी क्रिटिकल वैल्यूज है वो हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद आगे उन पॉइंट्स के ऊपर उन इंटरवल्स पे हम काम करेंगे कि हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो भाई मेन थर्ड एक्सरसाइज से पहले अपने ये पॉइंट्स है, इनके ऊपर आप लोग ध्यान देना। बुक में भी बारीकी से अगर आप लोग रीड करोगे तो उसमें भी आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। मैं एक्सरसाइज 3.8 है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है कंप्लीट में ध्यान दो। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट, ओनली सिंगल क्वेश्चन है भाई, केवल और केवल एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहाँ विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ भाई, ax plus b where a and b are constant and a greater than 0। देखिए भाई यहाँ पे ये कंडीशन है a and b are constant and a greater than 0 is strictly increasing फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। ये कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये प्रूव करवा रहा है आपसे भी। तो हमने यहाँ इंक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन थी अपनी, उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट x1 लेस देन x2 है, या ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए कह रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, इसके अंदर x1 लेस देन x2, और इसके साथ ही साथ ये एफ एक्स है, आपको एफ ऑफ x1 की ज़रूरत है भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी हम लोग डायरेक्ट इसमें यूज़ कर लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। ax1 प्लस b हो गया, एफ ऑफ x2 की ज़रूरत है तो क्या बन गया, ax2 प्लस में b बन गया भाई। हमें यहाँ से लेना क्या है भाई, इसके लिए क्या लेना है, किसके लिए बात हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करवा रहा है। तो x1 लेस देन x2 तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। हमें इसके अंदर चेक ये करना है या बनाना हमें ये है, एफ ऑफ x1 बन जाए और एफ ऑफ x2 बन जाए। मेरे पास x1 और x2 है, मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a। अब देखिए a है वो पॉजिटिव है भाई, और पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वलिटीज़ को बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ax1 लेस देन ax2।
नेक्स्ट मुझे प्लस में बी चाहिए भाई, प्लस में बी चाहिए तो क्या कर दूंगा, एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं बोथ साइड्स यहाँ बी को ऐड कर दूँ तो क्या कहलाएगा ये, ax1 प्लस बी लेस देन ax2 प्लस बी। अब ax1 प्लस बी क्या है, एफ ऑफ x1 है भाई, लेस देन एफ, ये जो ax2 प्लस बी है वो क्या है, एफ ऑफ x2 है। हम क्या लेके चले थे, x1 लेस देन x2 लेके चले थे, हमने प्रूव क्या कर दिया, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 आ गया अभी। और ऐसा आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो ये कंडीशन सभी में लेके चलनी है। आपकी ड्यूटी है कि आपको एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 है वो तैयार करना है। उसके लिए हमें इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ सकता है, या इक्वल क्वांटिटी ऐड करनी पड़ सकती है, या इक्वल क्वांटिटी है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ सकती है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, नेगेटिव क्वांटिटी से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटीज़ के लिए आप लोग अच्छे से जानते हो कि उसका साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फेस्टिगेशन का सेकंड पार्ट है अपने पास। इसमें क्या रहा है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर is a strictly increasing function on 0 to infinity। हमें जो x की वैल्यूज है वो कह रहा है कि 0 to infinity है भाई आपके पास। तो यहाँ इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो, आपको यहाँ क्या लेके चलना है भाई, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity। इट मीन्स x1 और x2 की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है भाई हमारे पास। उसके बाद अपने पास यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी उसके लिए आप देखिए क्या करोगे, यहाँ पे x1 लेस देन x2 लेके चलेंगे भैया। क्या लेके चलेंगे, x1 लेस देन x2 लेंगे हमारे पास। तो यहाँ इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट कब हो पाएगा, हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट कब हो पाएगा, जब हम लोग ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ x1 लेस देन आ जाए एफ ऑफ x2 के। भाई ये कब पॉसिबल है, जब आपका x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर हो जाए। क्यों भाई, अब देखिए इनइक्वलिटी के अंदर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं अगर हमें ये कन्फर्म हो कि ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है। x1 और x2 अगर हमें ये कन्फर्म हो कि ये पॉजिटिव है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ से इसके अंदर क्या हो भाई, अगर नेगेटिव हो तो स्क्वायर नहीं कर सकते। यहाँ तो आपके पास 0 to infinity है, पॉजिटिव रियल नंबर है, स्क्वायर कर दोगे तो भी डायरेक्ट आपके पास ठीक बनेगा कि स्क्वायर कर देंगे तो x1 स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। और एक सेकेंड ऑप्शन ये है, यहाँ से इसको आप डाल लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये डाल के आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x1। अब x1 है वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, x1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x1 स्क्वायर लेस देन x1 x2 हो जाएगा हमारे पास। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद फिर लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई x2। फर्स्ट को अगर मैं x2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो ये बनेगा x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए आप, x1 स्क्वायर तो लेस देन है x1 इंटू x2 से भाई, और x1 x2 है वो लेस है x2 स्क्वायर से। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। और x1 स्क्वायर क्या बनेगा, एफ ऑफ x1 ही तो बनेगा, एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 आ गया। और ऐसा आ गया तो क्या लिख दोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to infinity।
ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आइए आप, और थर्ड पार्ट कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। ये भी विदाउट डेरिवेटिव ही प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आपका काम तो क्या है यहाँ पे, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या लेके चलोगे यहाँ से भाई, x1 लेस देन x2। क्लियर है। अब देखिए आपका जो f ऑफ x1 है ना लिखो, और अब में कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे काम कर सकते हो। और f ऑफ x2 अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो 2 माइनस 3x2 ही तो बनेगा। तो क्लियर है ये सब कुछ कैसे बनेंगे जब इनके साथ -3 आएगा भाई। हमारे पास तो x1 x2 है, तो -3 आएगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -3, और -3 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से क्या, -3x1 ग्रेटर देन -3x2। क्यों, नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, और नेगेटिव क्वांटिटी से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा भाई। उसके बाद आपको क्या और चाहिए, 2 और चाहिए, वो भी किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का। तो क्या कर दोगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम 2 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 3x1 ग्रेटर देन 2 माइनस में 3x2। तो देखिए ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया, ग्रेटर हो गया भैया, और ग्रेटर आ गया तो क्या कह दोगे, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। ये आपका थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारे पास इसमें फोर्थ पार्ट और है, वो भी करवा देता हूँ मैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है बेटा अपने पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए भाई हम क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए गिवन है। क्या लेके चलना है हम लोगों को, x1 लेस देन x2 लेना है। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x1 की बात करूँ तो -1 अपॉन x1 प्लस में 1 होगा, और अगर मैं यहाँ से f ऑफ x2 की बात करूँ तो ये माइनस का 1 अपॉन x2 प्लस में 1 होगा। अब ऐसा करने के लिए ध्यान दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है आपको। एक तो सबसे पहले ज़रूरत है कि 1 अपॉन x1 और 1 अपॉन x2 चाहिए। तो क्या कर दोगे यहाँ से, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड रेसिप्रोकल लोगे तो 1 अपॉन x1 ग्रेटर देन 1 अपॉन x2। ये भी एक इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखिए यहाँ से क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई 2 लेस देन है किससे, 3 से भाई, 2 है वो छोटा है ना 3 से। अगर यहाँ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इधर तो 1 अपॉन में 2 बन गया, इधर 1 अपॉन में 3 बन गया। अब बताओ कौन सा है, अब छोटा है वो आपके पास 1 अपॉन में 3 है भाई, तो 1 अपॉन 2 तो बड़ा हो गया। तो रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी आपका साइन रिवर्स हो जाता है। क्लियर है। अब 1 अपॉन x1 हो या 1 अपॉन x2 उसके साथ माइनस चाहिए भी, माइनस चाहिए तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई नेगेटिव, और बोथ साइड यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर साइन रिवर्स हो गया। 1 अपॉन x1 लेस देन माइनस का 1 अपॉन में x2 बन गया। अब हमें क्या और चाहिए, प्लस का 1 और चाहिए इसके साथ। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड आप 1 ऐड कर दोगे। अगर बोथ साइड 1 ऐड करोगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 अपॉन x1 प्लस 1 लेस देन -1 अपॉन में x2 प्लस में 1 बन जाएगा। अब ये चेक कर सकते हो आपका ये f ऑफ x1 आ गया लेस देन ये हमारे पास f ऑफ x2 बन गया। और अगर ऐसा बन गया तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी है वो आपका फंक्शन है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो बेटे ये कुछ इसमें बेसिक था और ओनली फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ पे हमें केवल और केवल किस पे, विदाउट डेरिवेटिव है वो हमें इस पे काम करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, इसको भी देखिए आप। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब की बार नहीं लिखा हमें विदाउट डेरिवेटिव करना है या कैसे करना है। 4x³ - 6x² + 3x + 12 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग प्रूव करवा रहा है, तो यहाँ सबसे पहला काम अपना होगा अब डेरिवेटिव करना। अब कंप्लीट एक्सरसाइज में जो भी फंक्शन गिवन है उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव तो करना है ही है। यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास बन गया भाई 12x² माइनस का 12x हो गया और प्लस में 3 आ गया। तो क्या कहलाएगा, यहाँ से आप 3 इसमें से कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लोगे तो 4x² माइनस 4x और प्लस में 1 बन गया। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में 4x² 2x का स्क्वेयर बन गया, प्लस 1 को मैं 1 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू में 2x इंटू में 1 की फॉर्म में मैं 4x को लिख सकता हूँ भाई। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास a² + b² माइनस 2ab बन गया, और ऐसा बन गया तो इसको हम लोग कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वेयर। तो 3 इंटू में ये बन गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर बन गया। क्या बन गया हमारे पास है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर बन गया ये हमारे पास। अब आपको पता है कि स्क्वेयर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और हमने क्या रीड किया था भाई कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो देन क्या कह सकते हो आप लोग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं भाई, इंक्रीजिंग ऑन ए रियल नंबर, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ऑल रियल नंबर के लिए आपका फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।